नमस्कार साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर विकासखंड कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी गंधवानी जिलाधार का एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की जो व्यवस्था की जानी है उसकी तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र जो समस्त अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। साथियों, हो सकता है इसकी विजिबिलिटी आपके लिए थोड़ी न्यूनतम हो, क्योंकि पत्र का प्रारूप थोड़ा स्पष्ट नहीं है। फिर भी इसके जो मायने हैं वो हम आपको विधिवत समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें आप देखेंगे 5/6/24 को डीपीआई ने जो पत्र जारी किया था उसका संदर्भ इसमें है। इसमें यदि हम देखें तो स्पष्ट किया गया है, मुख्य रूप से नवीन आवेदकों का पोर्टल में समय सीमा में पंजीयन की कार्रवाई एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा पोर्टल में जानकारी अद्यतन की जाने पर संकुल प्राचार्यों द्वारा दस्तावेजों की मूल प्रति से ऑनलाइन सत्यापन किया जाना है तथा दस्तावेजों की छाया प्रति संधारित की जानी है। अब इसमें जो निर्देश हैं वो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से पहले क्या क्या तैयारियां संबंधित संकुल प्राचार्य और संस्था प्रमुख को करनी है उसका स्पष्ट विवरण इसमें दिया गया है। अतिथि शिक्षकों के चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश प्राप्त होने के पूर्व संकुल के समस्त विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों की समीक्षा कर लिया जाए। साथ ही संकुल में ऐसे विद्यालय जहां अतिशेष हैं उनको निकटतम विद्यालय में शैक्षिक कार्य व्यवस्था किए जाने के बाद रिक्त पद का निर्धारण कर लिया जाना आवश्यक है। ये इसका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो अतिशेष शिक्षक हैं पहले उन्हें शैक्षिक व्यवस्था के रूप में ऐसे विद्यालय पर भेजा जाएगा जहां पर शिक्षक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं देने से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि जब शिक्षक जो अतिशेष हैं उन्हें उन संस्थाओं पर भेज दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। और इसमें भी स्पष्ट भी कर दिया गया है उसके बाद ही रिक्त पदों का निर्धारण करें। अगर आपने शैक्षिक व्यवस्था के रूप में किसी शिक्षक को संबंधित संस्था पर नियुक्त कर दिया है और वहां पर कोई पद रिक्त प्रदर्शित हो रहा है तो वह पद आप रिक्त प्रदर्शित नहीं करेंगे और वहां पर अतिथि शिक्षक के आवेदन नहीं लेंगे। एकीकृत विद्यालय में विद्यालय अलग अलग न माने जाएं। एकीकृत माध्यमिक हाई स्कूल में कुल पद 6, एकीकृत प्राथमिक में 5 पद, एकीकृत हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में कुल 11 पद, एकीकृत प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में 11 पद को आधार मानकर अतिथि शिक्षक का चयन पालक समिति के द्वारा शासन स्तर से निर्देश जारी होने पर किया जाएगा। दर्ज संख्या के आधार पर अतिथि शिक्षक का चयन नहीं किया जाए। इसमें ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे मान लीजिए प्राथमिक और माध्यमिक एकीकृत शाला है तो वहां पर 5 पद स्वीकृत होंगे और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी है तो 11 पद। और यदि प्राथमिक माध्यमिक और हायर से यानी कि 1 से 12वीं तक कोई विद्यालय संचालित होता है तो वहां पर भी 11 पद माने जाएंगे। जिस भी विषय का पद रिक्त होगा उस विषय पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। दिनांक 30/6/24 के पूर्व सभी संकुल प्राचार्य रिक्त पदों की जानकारी संस्थावार प्रस्तुत करेंगे। संस्था प्रमुख नियम अनुसार अतिथि शिक्षक चयन हेतु विज्ञापन और सूचना जारी करेंगे। सभी प्राप्त आवेदनों का शाला समिति के सम्मुख अगले कार्य दिवस में पालक समिति की बैठक लेकर पैनल बनाया जाकर चयन करेंगे। यानी कि शाला प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा और एक पैनल तैयार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर किया जाएगा। प्रथम अधिकतम अंक के आवेदक का चयन करेंगे। पुराने अतिथि शिक्षक को हटाने के संबंध में स्पष्ट आदेश या सूचना जारी करेंगे। हालांकि हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं, पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक की जो सहमति असहमति है वो यहाँ पर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में आप अन्य आवेदक को अतिथि शिक्षक के रूप में नहीं रख पाएंगे। किसी भी संकुल में संस्था में अतिशेष शिक्षक होने पर या रिक्त विषय से अलग विषय का अतिथि शिक्षक चयन किया जाता है या स्वीकृत पद से अधिक अतिथि शिक्षक का चयन किया जाता है तो संबंधित प्राचार्य संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। यानी कि जो संकुल प्रमुख है और जो संस्था प्रधान है उन पर ही उनकी जिम्मेदारी रहेगी। और यदि ऐसी अनियमितता मिलती है तो उनके वेतन से संबंधित को मानदेय का भुगतान किया जाएगा। विभाग से आदेश प्राप्त होने पर नियम अनुसार रिक्त पदों के विरुद्ध प्रशिक्षित पात्रताधारी योग्य अतिथि शिक्षक का चयन करने का कष्ट करें। बिना प्रशिक्षित अतिथि शिक्षक शैक्षिक सत्र में अध्यापन कार्य संपन्न नहीं करा सकेंगे। ये बड़ा अपडेट है, यानी कि बगैर डीएड बीएड वाले जो अतिथि शिक्षक हैं वो इस क्षेत्र में अध्यापन का कार्य नहीं कराएंगे। ऐसे निर्देश संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने जारी किए हैं। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता रखकर अतिथि शिक्षकों का चयन कर निर्धारित समय सीमा में मानदेय संबंधित चयनित अतिथि शिक्षक के दस्तावेज कार्यालय में हार्ड कॉपी से जमा करें। तो इस तरीके से ये काफी विस्तृत
महत्वपूर्ण और आवश्यक दिशा निर्देश आने वाले समय में जब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी उसकी तैयारी के संदर्भ में जारी हुए हैं। संबंधित जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए निर्देश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। काफी सारी चीजें आपके मन से स्पष्ट हो चुकी होंगी। हालांकि इसमें अतिथि शिक्षकों के समायोजन को लेकर जो बिंदु स्पष्ट किया गया है वो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों की चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि यदि अतिथि शिक्षकों का समायोजन वहां किया जाता है तो संबंधित विद्यालय पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी और जो पात्र अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र हैं वो सेवा से वंचित रह सकते हैं। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।